लगता है, मुझे पता है। लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता, तो आप बोलेंगे कि बंद कर गया है। पैसा अकाउंट में 25 लाख आता है तो हम खुद आपको 6 लाख 5 लाख देंगे, और नहीं अगर आता है और फ्रॉड करते हैं तो सीधे धर के ठेल देंगे, समझता है ना। हाँ, चूँकि हम एक जगह रुकते, हम वो इंसान नहीं है। तो हेलो गाइस, चलिए आज की वीडियोस बहुत मज़ेदार और आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। बिकॉज क्योंकि अभी हमारे बीच में जो देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे भाई ही है, लेकिन अभी इन्होंने 10,000 का फ्रॉड से बचे हैं। ठीक है, 10,000 नहीं, वो ज़्यादा का भी चुना लगा सकता था, लेकिन उन्होंने 10 तक की बातें की। और हम लोग चलते हैं, पहले इनसे बात करते हैं कि कैसे इनके पास वो कॉल आए, मैसेज आए, सारी चीज़ हुई और इन्होंने किस तरीके से हमारे पास आए, और फिर सारे वो रिकॉर्डिंग मैं सुनाने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको सारे बातें की गई है और किस तरीके से फ्रॉड होती है, वो सारी चीज़ आपको बताया जाएंगे इस वीडियो पर। बस शुरू से अंत तक वीडियोस को देखिएगा। आप चाहे या फिर एक रिटेलर हो किसी भी आईपीसी का, या फिर किसी भी तरह का बैंक चलाते हो, पैसा यहाँ से वहाँ करते हो, या फिर आप एक सिंपल पर्सन हो जो कि आपके पास एक अकाउंट हो। ठीक है, अकाउंट में जो भी पैसे हो 10, 20, 50 जो भी हज़ार हो, वो सारे पैसे आपको एक चुटकियों में आपका खाता साफ हो सकता है, मात्र एक गलती की वजह से। तो बस इसलिए आप थोड़ा सा देखिए और आगे पूरी डिटेल दिखाऊंगा और लास्ट में सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे बचना है। ठीक है, बस तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कि आपके पास कैसे कॉल आया, क्या हुआ। तो चलिए सर, आप मुझे बताइए कि आपके पास किस तरीक़ा से आपको सूचना मिला कि आपके पास इतना का पैसा आने वाला है, लॉटरी है या फिर और कोई जानकारी मिल रही है? जी सर, सबसे पहले मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से व्हाट्सएप नंबर आया, इसमें उसमें एक स्लिप आया केबीसी की ओर से, मतलब कौन बनेगा करोड़पति। इसमें बोला गया आईडी कॉल रिकॉर्डिंग के द्वारा कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है। चलिए, इनके पास पहले एक फुटेज आया वहाँ सा, एक मतलब इमेज का, जो मैं दिखाऊंगा वीडियोस पे। उसमें 25 लाख का लॉटरी दिखाया और साथ में उन्होंने ऑडियो कॉल का भी किया। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ बताया कि आपका इतना का लॉटरी आ रहा है, आप थोड़ा से अपना डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए बातें भी बोल रहे थे। तो फिर इसके बाद इन्होंने हमारे पास आए और आने के बाद जैसे ही हमारे पास पहुँचे फिर बोले कि इस तरीके से बातें हैं। तो आपको ये लगभग कितने बजे के आसपास में पहुँचे थे कॉल? ये लगभग मेरे पास 11:30 बजे का आसपास। चलिए, इसके बाद ये हमारे पास आए। ठीक है, हमारे पास आए ना जी। चलिए, आगे की वीडियोस में बताने वाला हूँ कि देखिए कैसे इसमें फ्रॉड होती है, और सारे डिटेल्स लिए गए और फिर जस्ट इनके सामने मैंने कुछ बातें की और यहाँ से फ़ोटोज़ को भेजा। और जैसे ही फ़ोटो को भेजा तो बस वहाँ पर जाने के साथ तुरंत उन लोग, मिनट भी नहीं लगा, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर इनका डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए। ठीक है, तो सारी चीज़ अब दिखाने वाला हूँ, बस बने रहिए वीडियो के साथ। कि आपका काम सब क्लियर हो चुका है, बस आपका बैंक में पैसा लगाना है। तो आप गूगल पे, फोन पे चलाते हैं नहीं चलाते? चलाते हैं सब कुछ। तो ये गवर्नमेंट का 10,100 रुपया टैक्स है, आपके नाम का चेक करवा के आपके खाता में डलवाना है। अभी आपके नाम पे नहीं है, इसलिए आपके नाम पे इशू करा के आपके इस खाते में डलवाना है। इसके लिए 10,000 चार्जर हैं, क्या भर सकते हैं? 10,000 चार्ज लगती है इसके लिए? हाँ, आपके ये गवर्नमेंट का टैक्स है। ओ, तो सर हम लोग के पास तो पैसा नहीं, हम गरीब परिवार से है, उतना ज़्यादा है नहीं, अकाउंट में थोड़ा बहुत है, तो कैसे हम कर देवें? तो क्या काम करते हैं आप? है ऐसे पैसा है लेकिन अकाउंट में है। हाँ, क्या काम करते हैं आप? काम खास वैसे नहीं करते हैं, कमाते हैं और ठेका उका तनी मनी चलवाते हैं। तो ठीक है, आप ऐसा करो, 5,000 अभी मैं आपको बैंक मैनेजर का नंबर देता हूँ, अकाउंट नंबर, ठीक है, जिसने आपका पैसा जमा करना है। तो उसमें आप 5,000 का पर्ची छोड़िए और मैं आपका पैसा लगवा देता हूँ। 5,000 निकालने के बाद दे देना, ठीक है ना, चलेगा? तो सुनिए ना। हाँ सर, बोलिए। बोल रहे कि हमने तो पहले ही बोल दिया कि आप उतना दोगे तो 5,000 क्या, हम 5 लाख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा काम क्लियर कर दो अपने से। इधर से क्लियर है, सिर्फ आपके नाम का चेक करवाना है, इशू करा के आपके खाता में डलवाना है, इसलिए चार्जेस आ रहे हैं। तो ठीक है, तो चार्ज देने के लिए तो जो चीज़ लग रहा है, चेक से काटे जाते तो हम काट लेते, लेकिन चेक से निकलते नहीं है ना, इसलिए चेक से कौन निकाल सकता है आधे पैसे? तो नहीं, तो आप जब अथी कर रहे हैं तो आप मेरे बदल जो 10 मांग रहे हैं वो 10 आप लगा दीजिए, आपको 5 लाख हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं सर, हम में अलाउ नहीं है, ठीक है ना। आप भर सकते हैं 5,000, तो आप पर्ची छोड़िए, अभी सेंड कीजिए, मैं आपको बैंक मैनेजर का खाता देता हूँ, उसमें डालिए और मैं आपका पैसा 10 मिनट में आ जाएगा। क्यों ये इसलिए आपको चार्जेस आ रहे हैं क्योंकि इसका कोई वापसी नहीं होता, ठीक है ना।
तो इसका मतलब हम डालेंगे तो क्लियर है ना कि आ जाएगा, तो फिर कॉल भी नहीं उठाइएगा तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं सर, ऐसे नहीं, कैसे नहीं उठाएंगे सर? ऐसे कंप्लेन भी हो जाता है हमारे खिलाफ, बैंक वालों के खिलाफ, क्योंकि अकाउंट नंबर भी आपके पास होगा, हमारा फ़ोन नंबर भी आपके पास है। ऐसे कंप्लेन हो जाता है। ये धोखा फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। हमने 5,000 से बंगला गाड़ी नहीं खरीदना है। क्या होगा 5,000 से? कुछ नहीं होगा। आपको हम अपने अकाउंट से भी वापस कर सकते हैं, लेकिन हमें अलाउ नहीं है आप किसी की जगह पे देना है का। इसलिए आपको कह रहे हैं कि 5,000 खर्चा आएगा, अगर आप भर सकते हैं तो आपका अभी पैसा लगा देंगे, ठीक है? तो मतलब हम वो चीज़ तो आपके पास डाल देंगे, और नहीं आएगा तो फिर आप दीजिएगा ना? हाँ, मैं आपको अपने अकाउंट से वापस करूँगा सर। तो आपका तो क्लियर नंबर कौन सा है, आपका नंबर जिसमें पैसे डालना है? नहीं, आपका नंबर कौन है जिससे हम कांटेक्ट कर सके? यही नंबर है ना, यही नंबर है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। हम 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं? हाँ। तो ये नंबर में तो लगता है कि आप रिसीव नहीं कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे? कॉलिंग नंबर दीजिए जिसको हम कॉल करेंगे। नहीं सर, इधर कॉलिंग नंबर नहीं होता। ये जब दफ्तर में आते हैं तो दफ्तर का व्हाट्सएप नंबर अलग होता है, ठीक है? दफ्तर में हमें कॉल लगाने का अलाउ नहीं है, इसलिए ये दफ्तर का व्हाट्सएप नंबर है ना, इससे कॉल लगाए। तो सुनिए ना, आप 10 के चक्कर में हम 5 लाख देने के लिए तैयार हैं, तो आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए जरा से बात कर सके हम। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना? आप 5,000 का अभी मैसेज छोड़िए और आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है? 5,000 नहीं छोड़ेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना? आप पूरा रिस्क लीजिए ना। 5,000 का है हमारे अकाउंट में, तो 5 लाख अभी है, चूँकि ठीका काम चला रहे हैं। लेकिन अब आपको देंगे तो जितना है कहिएगा तो हम 10-20 भी अभी कर देंगे, लेकिन क्लियर होगा तब ना। आपका मैं कह रहा हूँ काम क्लियर हो चुका है ना, सिर्फ आपके नाम का चेक करवा के आपके खाते में डलवाना है। तो बस वो काम कर दीजिए, आप कीजिए तुरंत, और आते हैं। मैं जैसे ही आएगा मैं 5 लाख टैक्स भरेंगे तो तभी होगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? टैक्स भरो, अभी आपका हो जाएगा। अभी हो जाएगा? हाँ, अभी हो जाएगा। अभी 5,000 का मैसेज छोड़ो और अभी हो जाएगा। ठीक है, हम अभी छोड़ रहे हैं मैसेज। 10,000 बोल रहे थे ना, 10 छोड़ देते हैं, फुल छोड़ देते हैं, ठीक? लेकिन काम क्लियर होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं बैंक मैनेजर का खाता देता हूँ। जिस दुकान से करवाना है ना, गूगल पे फोन पे का मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? अच्छा सुनिए ना, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं, लेकिन सुनिए अपना पर्सनल नंबर दीजिए ना, ताकि हम फिर कॉल कर सके। इसमें व्हाट्सएप नहीं होता है कभी कभी। व्हाट्सएप कॉल है सर, ये व्हाट्सएप से ही कॉल होगा। आप वैसे ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो कॉल कैसे होगा? कॉल रिसीव भी नहीं होगा ऑनलाइन रहेंगे। सर हम क्यों नहीं होगा रिसीव? मैं आपको कॉल लगाऊंगा, क्योंकि आपसे पैसे लेने, आपका काम नहीं करवाना। तो आप वो तो इसीलिए तो हम बोले आप अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। सर पर्सनल नंबर इधर से नहीं चलता, ठीक है ना? ये व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप ही चलेगा, ठीक है ना? बैंक वाले कहते हैं इधर व्हाट्सएप नंबर चलेगा। पर्सनल नहीं चलेगा? नहीं सर। तो पर्सनल, हम पर्सनल आपसे बात कर रहे हैं। पर्सनल चले कि ना चले, हम लोग पर्सनल बात रखिए। बैंक वाला थोड़ी जान रहा है कि आप हमसे पैसा ले रहे हैं 5 लाख। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ये सब कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए आप टैक्स भरेंगे। 5,000 का पर्ची छोड़िए, अभी आपका पैसा आ जाएगा। मैं आपको बैंक मैनेजर का खाता भेज रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन पर्सनल नहीं देंगे ना? नो सर। ठीक है। हाँ, कहो तो मैं बैंक मैनेजर से भी आपकी बात करवा सकता हूँ। बैंक कौन सी बैंक का मैनेजर है? जी सर। कौन सा बैंक का मैनेजर है? ये बात कीजिए बैंक मैनेजर से, ये बात करो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो सर। तो सर आप किस बैंक का मैनेजर हैं? स्टेट बैंक, SBI। स्टेट बैंक का है? हाँ हाँ। आपका मेन ब्रांच कहाँ है? कलकत्ता। जी, तो कोलकाता में मेरा एक ठेका चल रही है, हम वहीं पे रहते हैं। जी जी। तो आप मतलब ये बोल रहे हैं हमको डालने के लिए पैसे, तो किस चीज़ पर पैसा डालना है? इसका गारंटी है कि आ जाएगा? आ जाएगा। मैंने पैसा लगाना है, आपको लगा के बैंक का मैसेज भेजता हूँ, वो लेकर अपने बैंक वालों को दिखा दें, किसी को दिखा दें, वो अपना पैसा निकाल ले। आपको पैसा निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं बनेगा, ठीक है ना? आपका काम क्लियर हो चुका है, ठीक है ना?
ठीक है, हम क्लियर हो चुका है, लेकिन हम आपसे पर्सनल नंबर लेना चाहते हैं। आप पर्सनल नंबर दीजिए हमको। अकाउंट नंबर दे रहा हूँ ना, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए हमको बात करना हो आपसे, तो हम बात कैसे करेंगे? मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देता हूँ, ठीक है? व्हाट्सएप नहीं, पर्सनल नंबर जिसमें हम कॉल कर सकें। तो उस पर भी कॉल होता है ना, कॉल क्यों नहीं होता उस पर? व्हाट्सएप पे होता है, लेकिन व्हाट्सएप ऑनलाइन हमेशा नहीं रहोगे ना। मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरी बात सुनिए। हाँ। आजकल व्हाट्सएप बड़े मोबाइल है हर किसी के पास। हाँ। व्हाट्सएप कॉल होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सब काम व्हाट्सएप पे चल रहा है, ठीक है ना? नहीं चल रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन आपका जो पर्सनल नंबर है मुझे वो चाहिए, ताकि आपको से हम कॉल कर सके बाद में। अगर मेरे अकाउंट में आ जाता है 25 लाख, तो हम खुशी से आपको 5 लाख देने के लिए अभी भी तैयार हैं। मेरी बात सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे करें। मैं अपना बहस नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर बोलो तो देता हूँ। अकाउंट जिसका अकाउंट होता है ना, एक बात मेरी सुन लो, जिसका अकाउंट होता है अगर वो पैसा नहीं देता, उसका अकाउंट, ब्रांच कोड, ICICI कोड, वो सब लिखा होता है, वो भाग नहीं सकता, उनके खिलाफ कंप्लेन हो जाती है, वो पकड़ा जाता है। तो आप पर्सनल नंबर नहीं दे सकते हैं ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट, नाम और फोटो मेरे पास हो तो आप भाग नहीं सकते, चाहे जिधर ही चले जाएं, ठीक है ना? आपको अगर अकाउंट देता है ना जो आदमी, उसका अकाउंट नंबर, नाम और फोटो, ब्रांच कोड सब कुछ होता है, वो आदमी भाग नहीं सकता। नहीं, ये तो है, भाग नहीं सकता, लेकिन आपका ये कैसे हम जानेंगे कि आप अपना दे रहे हैं? आप अपना आधार सेंड कीजिए, पेन सेंड कीजिए, तभी ना जानेंगे। हाँ, सेंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सेंड कर देते हैं। हाँ। और पर्सनल नंबर देने में आपको तकलीफ क्या है? पर्सनल नंबर है नहीं तो मैं कैसे दूं आपको? हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, छोटा मोबाइल घर पे है। और इसमें बड़ा मोबाइल में नहीं है नंबर? नंबर है, वो नंबर लगता नहीं है, उस पे डेटा चलता है। जिस नंबर पे नेट चालू होता है उस नंबर पे कॉल नहीं लगता। इस बात का पता है? कॉल लगता है, मुझे पता है। लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता, तो आप बोलेंगे कि बंद कर गया है। नहीं, कॉल लगता है, लेकिन अब वो बात अलग है। आपको अगर देखिए हम बताते हैं, पर्सनल नंबर हमको सीधे दीजिए अगर दे सकते हैं तो, और नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्सनल नंबर देने से हम करेंगे कि आपको पैसा अकाउंट में 25 लाख आता है तो हम खुद आपको 6 लाख 5 लाख देंगे, और नहीं अगर आता है और फ्रॉड करते हैं तो सीधे धर के ठेल देंगे, समझता है ना? हाँ, चूँकि हम एक जगह रुकते, हम वो इंसान नहीं है। तो चलिए गाइज, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे साथ यहाँ वीडियोस पे आपको दिखाए जाएंगे कुछ फुटेज हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, उनके पास हम लोग इस तरह से फ़ोटोज़ को भेजे थे, ठीक है? आपने पूरा रिकॉर्डिंग सुना। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग क्या किए, उसके साथ जब हमारे साथ आया तो उन्होंने फ़ोटोज़ मांगे, और वो चीज़ पहले बोल रहे थे कि आप ये चीज़ कीजिए कि आपको होगी, लेकिन हम लोगों ने सिंपल सी बातें बोल दी, सिंपल सा उसे, कि हम लोग का कुछ आता नहीं है, कुछ मुझे बुझाता नहीं है, हम लोग का आप सारा काम कर दो, और अगर 25 लाख हमारे पास आते हैं तो मैं आपको 5 लाख खुशी से दे दूँगा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम करते हैं, आपका काम क्लियर कर दूंगा, और फिर बोले कि अपना फ़ोटो दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए। तो सारी चीज़ मैंने सेंड किया, और सेंड करने के बाद उन्होंने 2 मिनट में अपना कागज़ जो है रेडी किया, और रेडी करने के बाद वहाँ पे 10,100 का, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस इमेज पर, 10,100 का उन्होंने रजिस्टर्ड चार्ज के नाम पर लगा दिया। अब उन्होंने फिर से कॉल करती है, और कॉल करने के बाद क्या बोलते हैं कि आपको 10,100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रही है इसमें, जिसके थ्रू इसके बाद आपका जो है, आपका जांच के लिए, आपका चेक के लिए 10,100 रुपये लग रहे हैं। इसके बाद आपको डायरेक्टली आपको 25 लाख रुपए खाता में चले जाएंगे, ये चीज़ बताए। लेकिन यहाँ तक हुआ, फिर हम लोगों ने देखे तो हम लोग बोले ठीक है भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। तब फिर से हम लोग ट्राई किए उनके लिए। सबसे बड़ी बात हुई कि आप मुझे पर्सनल नंबर दो, अगर ऐसा बात है, आप काम करा रहे हो, पर्सनल नंबर दो, अगर इतना आता है तो मैं दे दूंगा, इसके लिए मैं लिखित के साथ बोलता हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नंबर देने से इनकार कर गया। और साथ में एक चीज़ है कि इसका जो नंबर है, आप इसे बोलोगे क्या कॉल करने के लिए कि आप मेरा पर्सनल नंबर पर कॉल करो, या फिर आप पर्सनल नंबर दो, तो कभी नहीं दे सकता, बिकॉज क्योंकि उसके थ्रू क्या होगा, पकड़ा जा सकता है ना, इसकी वजह से, क्योंकि वो पकड़ा सकता है। और व्हाट्सएप में होता है क्या है कि व्हाट्सएप चेंज नंबर से करते हैं उन लोग, कहीं का नंबर होते हैं, ठीक है? उनका जो व्हाट्सएप एक मैसेज करने के लिए जो आता है वो इंडिया का नंबर दिखाती है, ठीक है, जिसका कोड 91 से स्टार्ट होती है। लेकिन जिससे वो कॉल आता है वो नंबर कहीं अलग सा होता है, यानी कि वो नंबर कहीं का और का होता है, उसके थ्रू व्हाट्सएप चलती है, और व्हाट्सएप के जरिए वो लोग कॉल करते हैं ताकि वो न पकड़े जाए। फ्रॉड करने का ये
तरीका है उन लोगों का। तो उनका जो नंबर थी उनका आप देख सकते हैं कि +92 करके कोड था, ठीक है, जो नंबर था उसका। तो ये +92 कोड जो है हमारे देश की नहीं है, हमारे देश की 91 आप सब लोग जानते हैं। तो इसको आप सर्च करके देख सकते हैं पूरे यूट्यूब या पूरे गूगल में भी। तो +91 कोड वाला कॉल से आपको हर जगह मिलेगी कि सावधान सावधान, ठीक है। और पुलिस की पास से भी ये चीज़ मिलेगी आपको, इस तरह से अगर कॉल आते हैं इतने इतने नंबर से तो आप रहे सावधान, ठीक है। तो आप लोगों को जाँच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग को बचे रहना है इन सारी चीज़ों से। कहीं से भी कॉल आएगा आप पहले सोचो कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको सपोर्ट करना चाहता है। अगर आपको किसी तरीका का फ़ायदा हो तो वहाँ पे वो आएगा, कोई भी पर्सन तो पहले आपको बोलेगा भैया आपको हम काम करा दे रहे हैं, अगर बुड़बक हो तो, लेकिन 10-5 लेगा ही, है ना। लेकिन इन लोगों ने आपको सूखा सूखी एकदम कॉल करते हैं, बोलते हैं 25 लाख आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लोग जो है झांसे में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इनके झांसे में चले जाते हैं। अगर इनका काम है पर डे का और ये बोल रहे हैं कि मुझे 5,000 आप दोगे तो क्या मैं मार्कशीट खरीद लूँगा, क्या मैं फ्लैट खरीद लूँगा। लेकिन हाँ, इन्होंने ऐसा ही करके अपना फ्लैट रखा है, अपना मार्कशीट भी रखा है, क्योंकि उन्होंने पर डे लगभग 100 नहीं भी तो 50 कॉलें करते हैं, ठीक है। पर डे उन लोग का बैठ कर कोई काम है और ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कॉल करेंगे जिसमें से उनका अगर 10 मुर्गे भी फंस गए या 5 भी फंस गए और 5-5 हज़ार डाल दिए, तो सोचिए कि आपको एक दिन में 50 कितने हो गए, 25,000 रुपया उन्होंने पर डे खींच लिया। अब बताइए वो इंसान मार्कशीट नहीं खरीद सकता है, वो फ्लैट नहीं खरीद सकता है। तो इस तरीके से उन लोगों ने काम करते हैं और वे जंगल में फंसाते हैं। उनका वो काम है। मैंने उससे लास्ट में गाली भी दिया थोड़ा सा, फिर इसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। तो कॉल कट कर दिया, लेकिन इस चीज़ से उन्हें कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज क्योंकि उनका ये काम है। वे गाली सुनते हैं, गाली सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि वो 1-2 लोग से गाली सुने, लेकिन उन्होंने 2-3 लोगों से खींच लिए अगर पैसे 100 लोगों के बीच में से, तो उनका एक दिन नहीं, वो आराम से अपना काम चला सकते हैं। और पर डे उनका ही काम है बैठकर। कभी कभी ऐसा दिन हुआ जिस दिन एक भी नहीं लड़का फंसा, एक भी नहीं अकाउंट से उनका पैसा गया, तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज क्योंकि एक दिन में उसका चांस लगता है तो 25,000। सोचिए 25,000 सिंपल पर्सन नहीं कमाता है जो कहीं प्लांट पे या फिर कहीं काम कर रहा है। 10,000, 12,000, 15,000 हार्डली ही सब कमाता है, ठीक है। एक नौकर तो उनका मंथली होता है, वो भी जो कमाता है, ठीक है। एक दिन का काम हुआ, अगर वो महीना में ऐसे 5 दिन भी अगर कर लेते हैं 25 के हिसाब से, तो सोचिए लाख रुपया आराम से हो गई, है ना। तो ऐसे उन लोगों का अर्निंग होता है। तो आप लोग के लिए यही है कि आपको किसी भी तरह का कॉल आए, कोई ऐसा नहीं है, बैंक से ऐसा रूल नहीं है कि आपको बैंक से कभी भी कॉल जाएगा। बहुत सारे लोगों के आएगी कि आपका बैंक का क्या बोलते हैं, आपका जो है ATM या फिर बैंक में कुछ इशू चल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका OTP सेंड कीजिए, ATM का CCV नंबर सेंड कीजिए, ATM नंबर सेंड कीजिए। तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। CCV नंबर कहीं किसी को नहीं देना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या नहीं करना, OTP जो आपका फ़ोन पे आता है वो हरदम नहीं देना है, क्योंकि वो चीज़ दे दिया तो समझो कि पूरी तरह से वो साफ, और उसका जिम्मेवार भी आप खुद रहोगे, बिकॉज क्योंकि आपके पास OTP आता है, उसके पास नहीं। इसलिए आप कहीं पे इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आपका गया, आप सोचिए इसके बाद आप क्या करोगे, गाल में हाथ धर करके सोचोगे। तो पहले इसके बारे में सोच लेना है और सतर्क रहना है। तो चलिए, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप सब लोग को मेरे वीडियोज़ को शुरू से अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।